नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी के मॉडल पेपर 6 है ये। और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न युद्धों को नीचे दिए गए कोड के आधार पर काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर इसमें आप देखेंगे, जो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में 1658 ईस्वी में। बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ है, बहादुरगढ़ कह लीजिए या फिर बहादुरपुर, ये भी 1658 में ही हुआ है, लेकिन ये फरवरी में हुआ है। और धर्मत का जो युद्ध है अप्रैल में हुआ है। खजुआ का युद्ध कब हुआ है? खजुआ का जो युद्ध है 1659 ईस्वी में हुआ है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए आपके एग्जाम में, बट थोड़ा सा इसको आप जानते रहिए। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ है, 1658 में, और मई का महीना में। तो 1658 में धर्मत, बहादुरपुर और सामूगढ़ तीनों ही युद्ध हुए हैं, लेकिन इसमें धर्मत का युद्ध अप्रैल में, बहादुरपुर का फरवरी में, सामूगढ़ का मई में, और खजुआ का युद्ध 1959 में। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा बहादुरपुर, मतलब 2 वाला सबसे पहले इसमें हो जाएगा। काल अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य दर्शन। 3 का ए। द्वितीय बौद्ध समिति या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और अजात शत्रु के शासनकाल में। और पहले वाले में ही विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व, उसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी, और काला शोक के शासनकाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। तीसरी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, अशोक वाला। और चौथी कहाँ पर हुई थी? कुषाण के शासनकाल में। कुषाण का शासक कनिष्क, कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में। तो ये चारों ही आप जानते रहिए। चन्नू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था चन्नू दड़ों, J.H. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 6, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई थी प्रांतों में द्वैध शासन की? 1919 वाले भारत सरकार अधिनियम में। इसको भी आप जानते रहिए। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे, जिसको विधानसभा कहते थे। ये गलत है, ठीक है, केवल यहाँ पर एक हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7, हरिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, हरिपुर की उन्होंने की थी, लेकिन त्रिपुरा वाले में वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया था। उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बारदोली सत्याग्रह, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी, 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में चलाया गया था। इसमें अरविंद घोष हो जाएंगे, या अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाकी के 2 ऑप्शन दूसरे पेज पर है। निम्न को सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, तो ये है ब्रह्म समाज से संबंधित राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। यहाँ पर आत्मीय सभा है, तो ब्रह्म समाज से पहले राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और 1828 में ब्रह्म समाज। दोनों ही जानते रहिए। विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन है 1897। आत्माराम पांडुरंग जी का प्रार्थना सभा है 1867 में। और देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधनी
ठीक है। और राजा राम मोहन राय यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। इसको भी आप जानते रहिए। तो यहां पर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? इसका मतलब 3 धाराएं हिंद महासागर की हैं। तो बेंगुवला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा है, ठंडी धारा है। बेंगुवला ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। जबकि अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये तीनों धाराएं हिंद महासागर की हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन, वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आपके एक फास्ट रिवीजन पर्पज से ये मॉडल पेपर है। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले के 5 मॉडल पेपर भी आप जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और अभी आगे आपको 9 मॉडल पेपर और मिलेंगे। और इसके जो अभी ये मॉडल पेपर आपको मिल रहा है, इसके बाद आपको 2 मॉडल पेपर और आज की ही डेट में मिल सकते हैं या फिर मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो घाना की राजधानी अक्रा सही है, केन्या की नैरोबी सही है, नामीबिया की विंडहाक सही है, नामीबियाई चीते भारत में भी लाए गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है बल्कि अबूजा है, अबूजा। तो डी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। कथन, कारण काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक फाइन ग्रेन्ड होती हैं। तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है, किस श्रेणी में जवाहर सुरंग है? जवाहर सुरंग या फिर इसी को बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी जानते रहिए आप, जवाहर या फिर बनिहाल सुरंग। और यह सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर बनिहाल और काजीगुंडा के बीच पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जितने आपको यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं ये सभी फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। NH-44 बनिहाल दर्रा से गुजरता है, पीर पंजाल श्रेणी में है ये। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? 2011 से आपको बताना है। बिहार में। और जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल हो गया, जबकि 2001 में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर था। 16वां, भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनता। ठीक है, ये चालू खाते पर है। 17 का देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। सी इज द राइट आंसर। 18, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में MS स्वामीनाथन। 19, नरसिम्हम समिति निम्न में से किस सुधार से संबंधित थी? बैंकिंग संरचना में सुधार। इसके अलावा थोड़ा सा अगर जानना चाहें तो चलैया समिति थी, चलैया कर संरचना सुधार में। कोठारी समिति आई थी शैक्षिक सुधार के लिए। केलकर समिति आई थी प्रत्यक्ष कर से संबंधित। मल्होत्रा समिति थी बीमा क्षेत्र से संबंधित। तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा के आकलन हेतु। यशपाल समिति उच्च शिक्षा के लिए। ये सभी आप जानते रहिए। राजकोषीय नीति का विनिधान है फिस्कल, राजकोषीय। घाटे की बजट नीति, घाटे की। क्वेश्चन नंबर 21, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले से। लेकिन संवैधानिक इसको प्रावधान नहीं था उस समय तक। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है, फिर 1977 में अशोक मेहता, फिर आगे LM लक्ष्मणमल सिंघवी, फिर GVK राव, इसी प्रकार से 4-5 समितियां बनती है। और फाइनली 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? 22। अगर आपको आंसर पता हो तो आप प्लीज जो है कमेंट क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करते चलें। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन करिए। कौन से इसमें सही है संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं में से? लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, ठीक है ये। केंद्र और संघ अंतरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये गलत है। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ये ठीक है। तो यहां पर सी वाला हो जाएगा राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 और 360 अनुच्छेद। तो इसमें अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है और अनुच्छेद 20 इन दोनों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 जो है ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। उद्देशिका है ये। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना, प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 26, थायमीन है। थायमीन का मतलब विटामिन B1। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B3, B5 पैंटोथेनिक अम्ल, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक अम्ल या फोलेट, B12 साइनोकोबालामीन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन। सभी की कमी से होने वाली बीमारियां भी अगर थोड़ा सा आप सुनना चाहें सुन लीजिए प्लीज। ए की कमी से जीरोथैल्मिया, आप्थैल्मिया, रतौंधी। सी की कमी से स्कर्वी रोग। डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया। ई की कमी से बांझपन। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। B6 की कमी से, कहाँ पे लिखा है हमने B6, यहाँ पे B6 की कमी से एनीमिया। B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया, दोनों में फर्क है। B3 की कमी से पेलाग्रा। ठीक है, इतना आप सुन लीजिए। अगर आपने रिवीजन कर लिया हो या फिर अगर आपको पहले से पता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कोशिका का अंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होते हैं। इनका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये वांछित डीएनए को अपने साथ जोड़कर अन्य कोशिका में समाकलन कर देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं। सूची करना है। 28, जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल, जिंक, सोल्डर में सीसा और टिन होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और हाइपो मतलब हो गया कि सोडियम हाइपो, इसका पूरा नाम क्या होता है थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। Na2H2O2.5H2O हाइपो को बोलते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित कैसे करेंगे इसको? ए का हो जाएगा 2, जर्मन सिल्वर में निकिल, सोल्डर में टिन और सीसा। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल और जिंक होते हैं तो निकिल इसमें हो जाएगा सुमेलित करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन से कर दीजिए, हाइपो को सोडियम से कर दीजिए, Na2H2O5 हाइपो के लिए। इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। प्रश्न आपको थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगे तो भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ताकि प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आसान आएंगे तो और अच्छी बात है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किसी क्रिया के कारण जो पानी है, द्रव है, वो ठंडा रहता है? वह क्रिया कौन सी होती है? वाष्पीकरण की। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है।
संवेग संरक्षण। निम्न में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, मतलब कौन सा एक भिन्न इसमें सबसे भिन्न है? अगर ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में अंश का मान हर से बड़ा है, जबकि इसमें अंश का मान हर से छोटा है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो। बस इसी को आप हल कर लीजिए। x बराबर 10 8 18 हो जाएगा। 33, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। x बराबर हो जाएगा 1.3 और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 0.13 मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 10 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? 3 लोगों के समूह की औसत आयु मतलब कितना दिया हुआ है? 9:7 अनुपात। इसको आप 9x कर लीजिए और जो बाकी के 2 लोग हैं उनका आप 7x मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है। तो और इन दोनों का अंतर कितना है? 12 दिया हुआ है, इसको 12 कर लीजिए आप। तो यहाँ से 2x बराबर 12 और x कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या क्या है? वो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो 3 लोगों की औसत आयु निकाल लेंगे आप यहाँ से, 9 6 54 हो जाएगा, और 2 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष, ये औसत है। फिर इसमें आप 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसमें आप 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इनको आप ऐड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 184, नहीं 264, और 264 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 246, ये उल्टा हो गया, 246 इसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 49.2 वर्ष। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, बल्कि मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रत्येक महीने कृतिका अपनी आय का 30% घर पर किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक महीने 6300 रुपये की बचत करती है, उसकी कुल मासिक आय कितनी है? मासिक आय उसकी कुल मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये है। 30% जो है घर किराए पर खर्च करती है, मतलब 3/10 उसने घर किराए पर खर्च कर दिया। उसके पास बचा कितना पैसा? 2x/10, नहीं 7x/, और इसका जो है 60%, मतलब 20 3 60, 20 25 100, इसका जो है 60% वह खर्च करती है घरेलू व्यय पर। तो ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21x/50, और इसको आप माइनस कर लीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 5 35, 21 31 14, 14x/5, नहीं 14x/50, और ये बचत हो गया 6300 रुपये की। भाई उसकी ये पहले खर्च कर दिया किराए पर, उसके पास बचा कितना? 7x/3, 7x/10, 7x/10 का 3/5 करेंगे, आपको मिला 21x/50, जो कि घरेलू खर्च है। इसको भी आपको निकालना पड़ेगा 7x/10 में से, क्योंकि शेष का है घरेलू खर्च। बाकी जो बचा इसको आप 14x/50 बराबर 6300 कर दीजिए। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 22,500। 36 देखिए, सूरदास के गुरु थे, सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी जो अष्टछाप कवि के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उसमें इनके 4 शिष्य थे, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। हालांकि इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 37, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। मुहावरे में हमेशा आपको क्रिया मिलेगा लास्ट में, हंसना रोना गाना, जबकि लोकोक्ति नहीं मिलेगा। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। क्रिया सर्वनाम के द्वारा या विशेषण के द्वारा। क्रिया मतलब अच्छा लगना, अच्छी लगनी, जाना जानी, जानना जाननी, या फिर होना होनी, जा रहा है जा रही है, हंस रहा है हंस रही है। सर्वनाम से कैसे करेंगे?
मेरा मेरी, हमारा हमारी। विशेषण से कैसे देखेंगे? अच्छा अच्छी। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करके लिंग को पहचानने की बहुत आसान और बहुत अच्छी ट्रिक होती है। तो यहाँ पर जो है ये अश्विनी, ये स्त्रीलिंग, बाकी ये तीनों आपके जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरा गौरव, निम्न चार विकल्पों में से मेरा गौरव मतलब गौरव क्या हो गया? पुल्लिंग। निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कृष्ण, शीत का विलोम होगा उष्ण, शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल, ठंड का गर्म। विलोम आप जब भी देखिए ना, तद्भव का तद्भव में